हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका स्मार्ट कैरियर कॉम्पिटेटिव क्लासेस में काइंवेज में। जी आज हमारा लेक्चर 12 है। ठीक है, इससे पहले लेक्चर 11 हमारे हो चुके हैं। आज लेक्चर 12 है जो कि शेषफल प्रमेय के ऊपर आधारित है। और इससे पहले वीडियो में हमने शेषफल प्रमेय के बारे में पढ़ा था, जहां पर किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं हुई थी। बिंदास तरीके से पढ़ा था, समझ रहे। एक एक सवाल को निचोड़ दिया था, बिल्कुल किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होने दी। आज उसका पार्ट सेकंड है। आज भी आने वाले सवालों का छिछड़ा उड़ा देंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, समझ रहे। मैथ बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आप लगन से पढ़िए, रेगुलरिटी बनाइए। रेगुलरिटी आपके अंदर नहीं है, मैथ सीख ही नहीं सकते हो। रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। एक कहावत हमेशा याद रखिए, समझ रहे, कि मेहनत करोगे तो आपको ही फायदा होगा, दूसरे को नहीं होगा। ठीक है, बाकी तो हम आपके लिए सब कुछ कर ही रहे हैं, है ना। इसका कोई आपसे कॉस्ट नहीं लिया जा रहा, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होने दे रहे। एक एक नंबर का कंटेंट आपके सामने लेकर आ रहे हैं ना। अच्छे अच्छे टीचरों से अगर आप इसकी कंपेयर करें तो बहुत ही जो है आप समझेंगे, हाँ चीजें किस हिसाब से लेवल से चीजें ऐड की गई हैं, किस हिसाब से चीजें जोड़ी गई हैं, समझाने का तरीका क्या है सर का। यदि आपको हमारा तरीका ठीक लगता हो तो चीजें वीडियो को शेयर करते रहें। ठीक है, चलते हैं आगे। सबसे पहले वीडियो चेक करते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए लेक्चर 12 शेषफल प्रमेय रिमाइंडर थ्योरम। ओके, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले ये जो है सब पढ़ा चुके थे, ये हमारा हो चुका था सब कुछ। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए, आइएगा। आज हम इस तरीके के सवालों को देखेंगे। सबसे पहले आप जो है स्क्रीन के सामने फोकस करिएगा, देखिएगा। स्पष्ट दिख रहा है, थोड़ी दिक्कत है सर, देखना आके जरा। इसमें थोड़ी लाइटिंग ज्यादा लग रही है, इसे सर लाइटिंग थोड़ी ठीक करो। लाइटिंग थोड़ी ज्यादा है, ठीक करिए इसे पहले, फिर देखें। ऐसे करिए जो वो दिखना चाहिए स्पष्ट। ठीक है, ठीक है। अब देखना, सामने देखना, सही है, सही आ रहा। ठीक है, अब देख लीजिएगा। जैसा कि ये आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है। आज हम इस तरीके के सवाल पढ़ेंगे जो कि ऑर्डर के फॉर्म में होंगे, यानी कि जो आपके सामने दिख रहा है। आज इस सवालों को करने की कोशिश करेंगे, देखिएगा। सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन है बेटा 36। ठीक है, 36 पर पावर 99, समझ रहे, और अपॉन 7। ये सवाल है आपके सामने, समझ रहे। तो इसको किस हिसाब से किया जाएगा, आपसे रिमाइंडर पूछा है, शेषफल पूछा है आपसे। क्या पूछा है इसका बेटा? शेषफल। शेष फल आपसे पूछा है इसका, समझ रहे। किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी, करिए। तो इन सवालों को किस प्रकार किया जाएगा, इनका क्या करने का तरीका है, और इन सवालों को कैसे तोड़ा जाएगा, उस चीज के बारे में आपको बताएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, यदि हम 36 को 99 बार लिखेंगे, 36 गुणा 36 गुणा 36, तो आप जीवन में कभी नहीं कर सकते हैं। यदि ऐसा करेंगे तो जीवन में कभी आप सवाल को सोल्व नहीं कर सकते हैं। इनके कुछ तरीके बनाए गए हैं, जो कि तरीके आपको हम सिखाएंगे, जिससे आप चीजें समझ जाएंगे। देख लीजिएगा। तो सर क्यों ना जो नीचे लिखा हुआ है, जो नीचे लिखा है, सर क्यों ना हम इसके आसपास का नंबर ढूंढें, यानी कि 7 से कम ज्यादा, समझ रहे। कहना हम ये चाहते हैं, जैसे कि ये 36 लिखा है ना, तो 36 को हम क्या लिख सकते हैं? 36 को हम लिख सकते हैं, जैसे इधर हम आपको बताते हैं, 6 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 36। ये आप समझ रहे होंगे। तो जहां पर 36 लिखा होगा वहां पर 6 की पावर 2 हम लिख सकते हैं, समझ रहे ना, लिख सकते हैं ना। तो 36, 36 जो जहां पे लिखा है, इसको हटाकर इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? आप कहेंगे सर 6 की पावर 2 लिख सकते हैं, उस पर पावर कितना है? 99 अपॉन 7। समझ लीजिए, देखिएगा, देखिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार आपको दिख रहा होगा, समझ रहे। तो
ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। तो सर ये जो है, ये जो आप समझ रहे हैं, जैसे ये पावर दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 99 दूनी 198, 99 दूनी कितने होते हैं, 198 होते हैं। तो 6 पर पावर कितना आया, 6 पर पावर 198 और बटे 7। अब देखो ये जो 6 है, ये देखिए आप इस पावर के टेंशन में ना रहिए, ये जो पावर लिखा हुआ है आप इसकी टेंशन मत लीजिए, ये जो पावर लिखा है इसकी, समझ रहे, इसकी फिक्र आप बिल्कुल मत करिए। आप ये देखने की कोशिश करिए, ये जो 6 है ये 7 है, हम 7 का 6 में भाग देते हैं। आप कहेंगे सर दे ही नहीं पाएंगे, हमने आपको इससे पहले बताया था, जैसे यहां पर 7 लिखा है, अगर आपका 7 का टेबल जो है आप माइनस में आएगा तो माइनस कितना आएगा, इसका रिमाइंडर 1, समझ रहे कितना आएगा 1। तो यहां पर माइनस का 1 आया, कितना आया माइनस का 1। तो माइनस का 1 यहां पर आया और माइनस के 1 पर पावर देखिएगा, माइनस के 1 आया और माइनस के 1 पर पावर कितनी है 1 8, ठीक है 198। और ये सम है या विषम है, आप कहेंगे सर ये सम है, तो सम होने के कारण ये जो माइनस का है ये खत्म हो जाता है, यदि यहां पर विषम होता तो ये माइनस का बना रहता, और ये नंबर सम है तो ये हट जाएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा 1 आएगा, समझ रहे। इस प्रकार इसका ऑप्शन ये हुआ, देख लीजिए किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी, देखिएगा ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है सब कुछ। सबसे पहले आप ये देखने की कोशिश किया करो, ये जो नंबर लिखा हुआ है, ये जो नंबर लिखा हुआ है ये 7 के आसपास जा पाएगा, तो बिल्कुल जा पाएगा। 36 मतलब 6 पर पावर 2, समझ रहे। और पावर देखो 6 पर पावर 2 ये है, 6 पर पावर 2 और 2 ये पावर के आपस में मल्टीप्लाई होती है, यानी 6 पर पावर 198। अब हम 6 में भाग दीजिए 7 का, तो 7 का भाग देंगे रिमाइंडर माइनस का 1 आएगा ना, तो माइनस के 1 पर 198 सम है, इसलिए माइनस खत्म हुआ, आंसर कितना आया 1। स्क्रीनशॉट करिएगा, ठीक है आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिएगा ये सामने 17 पर पावर 200, 17 पर पावर 200 लिखा हुआ है, ठीक है 17 पर पावर 200 और बटे कितना है 16। तो ये तो सर आप एकदम बता देंगे, जैसे आप इस पावर से ज्यादा दिक्कत मत लीजिए। आप सोच रहे होंगे सर ये पावर है, पावर से आप टेंशन मत लीजिए, ये जो पावर है ये किस काम में आएगी उसकी आप टेंशन मत लीजिए। आप 17 में भाग दीजिएगा, तो 17 में आप भाग देखो कितना आएगा, आप कहेंगे सर 17 1 आएगा, है ना, 17 एकन 16 एकन 16, तो कितना बचा रिमाइंडर 1। अब 1 पर पावर आप 200 रखो या कुछ भी रखो, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, वो तो बन ही आएगा। तो ऑप्शन क्या हुआ इसका, ये स्क्रीनशॉट करिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आइए ये देखिए, ये सवाल देखिए, ठीक है ये सवाल देखिए, आप करने की कोशिश करिए, ठीक है क्या है 45 पर पावर 190 अपॉन 23, करिए कैसे करोगे। आप कहेंगे सर आप देखो इस पावर से मतलब मत रखिए, ज्यादा पावर से ज्यादा फर्क मत रखिए, ये बाद में देखेंगे। तो आप कहेंगे सर 23 का टेबल पढ़िए जो 45 के आगे या पीछे तक पहुंच पाए आप। 23 दूनी 46, सर ज्यादा पढ़ दिया हमने, गलती हो गई, 23 दूनी 46, यानी हमारा कहने का मतलब हमने इससे पहले आपको क्या समझाया था, ये 45 है, समझ रहे। अब इसको आप 23 से टेबल 23 से आप गलती कर रहे हैं, 23 दूनी 46 आप ज्यादा पढ़ दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है आपने 23 को 2 बार टेबल पढ़ा तो कितना आया 46, तो ज्यादा आ गया ना, इससे ज्यादा आ गया तो रिमाइंडर माइनस में बच जाएगा, यानी 46 से 45 गया माइनस का 1 बच जाएगा, बस यही तो है इसका मतलब, और कुछ नहीं। तो यहां पर कितना बचा 23 दूनी 46, तो शेषफल कितना बचा माइनस के 1, उस पर पावर कितनी है, कैसी है सम है, यदि सम होगा तो माइनस खत्म हो जाता है, तो कितना आंसर आएगा 1, सम होगा तो माइनस खत्म, बिल्कुल, तो आंसर ये हुआ, कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट करिए, स्क्रीनशॉट करिए, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्लास लेते रहिए और आनंद लेते रहिए। देखिएगा सामने जैसा कि आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा ना, 83 पर पावर 191,
ये जो लिखा है 83 पर पावर जो है सर जी ये 191 और इस पर पावर क्या है सर 21। करिएगा, आपके लिए कुछ सेकंड है, करने की कोशिश करिए, करिए करिए। टेबल पढ़िए, आपको इससे नहीं मतलब, ज्यादा इसकी टेंशन मत लीजिए, इसको बाद में देखते हैं, ये समय विषम है, इसकी टेंशन मत लीजिए, इसके बारे में हम बाद में पढ़ लेंगे। ये सम है या विषम है इसकी टेंशन मत लीजिए, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले आप इसका टेबल पढ़िएगा। तो आप कहेंगे सर 21 चौक 84, आपने 21 चौक 84 इससे कम रहा या ज्यादा हो गया? आप कहेंगे सर इससे 84 ज्यादा हो गया तो शेषफल माइनस में आएगा। सबसे पहली बात ये है, यदि आपने टेबल को ज्यादा बार पढ़ दिया है, 21 चौक 84, 84 से 83 का कितना 1 बचा, माइनस में आएगा क्योंकि आपने ज्यादा बार पढ़ दिया। 84 ज्यादा होता है 83 से, दिमाग लगाइए थोड़ा। इसके ऊपर पावर आप देखिए, अब पावर क्या है 191। अब देखिए सम है या विषम है? आप कहेंगे सर विषम है, विषम है तो माइनस का ही आंसर आएगा, विषम है तो माइनस का ही आंसर आएगा। कितना इसका आंसर आएगा सर जी? माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 आएगा। अब सर जी माइनस में तो शेषफल होता नहीं है, यदि माइनस में शेषफल नहीं होता है तो जिससे हम भाग देते हैं, जो भाजक होता है उससे आप उसे घटा दीजिएगा, समझ रहे? यदि माइनस में नहीं होता उसे घटाइएगा, जैसे कि यहां पर किससे भाग दे रहे थे 21 से, तो आप 21 से -1 कर दीजिएगा तो 20 आपका आंसर होगा। उसमें काहे की दिक्कत ले रहे हो भैया? स्क्रीनशॉट करिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट करिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, करते रहिए, ठीक है ना? ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो देखिएगा सवाल, सवाल आपके सामने, कुछ सेकंड है, करने की कोशिश करिए, करने की कोशिश करिए, ठीक है। क्या है 7 पर पावर, 7 पर जो पावर है ये है सर जी 400 और सर अपॉन में है इसके 400, कितना है सर 400। ये सवाल है आपका। सर इसको हम तो कर नहीं पाएंगे, भाई आप ही को करना पड़ेगा ना, हमको थोड़ी करना पड़ेगा, समझ रहे? ये तो आप ही को करना पड़ेगा। आप कहेंगे सर इसको कैसे? अब आप देखिए 7 जो ये जो पावर है ये 400 के आसपास किसी प्रकार की चीजें यहां पर बन सकती हैं। देखिए देखिए देखिए, समझने की कोशिश करिए। आप कहेंगे सर ये कैसे हम समझ पाएंगे? सब समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। आप ट्राई ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 4 गुणा 4 7 सत्ते 49 सत्ते, और इस प्रकार 4 बार अगर आप गुणा करेंगे 0 20 20 0 4। देखिए इसका 4 बार गुणा करिएगा, इसका 4 बार गुणा करिएगा, बनेगा। देखिए कि 4 बार करिए गुणा, देखिए तो इसे इस प्रकार लिखिएगा। सबसे पहले 7 पर पावर 4 और इस पर पावर 100 अपॉन 400, देखिएगा, समझ रहे? ठीक, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां पर 24 0 1 इतना आएगा, समझ रहे? ये आपको याद करना होगा, कुछ चीजें आपको याद करनी होगी। कैसे सर? जैसे कि यहां पर 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब और 2 का 4 बार करेंगे, 2 का 5 बार करेंगे और 2 का 6 बार करेंगे और 2 का 7 बार करेंगे और 2 का 8 बार, इतना तो आपको करना होगा। 3 का 2 बार करेंगे और 3 का 3 बार करेंगे और 3 का 4 बार करेंगे और 3 का 5 बार करेंगे और 3 का 6 बार करेंगे और 3 का 7 बार करेंगे। ये आपको कुछ चीजें याद करनी हो। वैसे ही आपको 7 का मल्टीप्लाई, 7 का 2 बार करें कितना आएगा, 7 का क्यूब करेंगे कितना आएगा, 7 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 7 को 5 बार करेंगे तो कितना आएगा। लगभग ये चीजें थोड़ी आपको जाननी पड़ेगी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं, ये आपको जाननी पड़ेंगी। तो आप जैसे कि 7 पर पावर 4 का मतलब होता है 24 0 1, तो ये आपको पहले ही पता होता तो आप अंदाज लगा लेते। यदि आपको ये बात पहले ही पता होती तो आप इसमें अंदाजा लगा सकते थे कि सर हाँ कैसे हम इसमें काम करेंगे, समझ रहे? तो पहले ही आप जान जाते ये बात। तो हमें पता है 7 पर पावर 4 का मतलब 24 0 1 होता है। कितना होता है? 24 0 1 होता है, ठीक है। और इस पर पावर कितना है सर 100, और बटे में सर कितना लिखेंगे 400।
अब एक बात समझने की कोशिश करिए, ये जो लिखा है 2401, यदि ये 2400 होता, 2400 यदि ये होता तो 400 पूरा पूरा कटता, समझ रहे भाई। यदि ये 2400 होता, आप समझने की कोशिश करिए, 2400 यदि होता ऐसे करके, इसके नीचे 400 होता तो 0 0 0 0 इस प्रकार ये पूरा पूरा कट जाता, समझ रहे। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, देख लीजिए। तो सर क्या होगा, यानी 24 से कितना ज्यादा है, आप कहेंगे सर एक ज्यादा है, कितना ज्यादा, एक। तो जब इसका भाग देंगे तो यहाँ पर 2400 पूरा पूरा कट जाएगा, एक बचेगा, तो शेषफल एक ही तो आएगा, शेषफल एक ही तो आएगा ना। और एक पर पावर 100 है तो उससे कोई फर्क थोड़ी, तो आंसर तो एक ही आएगा। तो ऑप्शन ए हुआ, स्क्रीनशॉट करिएगा, स्क्रीनशॉट करिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करिए। आपको ये जो पावर हमने दी है इनको आपको लर्न करना होगा, ये जब तक आप याद नहीं करेंगे जब तक आप क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं, समझ रहे हैं। ये चीजें आपको याद करनी होगी, जैसे 5 की पावर 2 कितना होता है, 5 की पावर 3 कितना होता है, 5 की पावर 4 कितना होता है, और 5 की पावर 6 कितना होता है, 5 की पावर 7 कितना होता है। हालांकि ज्यादा नहीं, थोड़ी तो याद करनी पड़ी जिससे चीजें हैंडल हो जाएं। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, आइएगा, देखिएगा यहाँ पर है ना, वो चीजें आपके काम में आएंगी। जैसे ये क्वेश्चन लिखा है 2 पर पावर सर जी 64 लिखा है, और आपको यहाँ पर 17 लिखा है। आप 17 के आसपास कितना आता है, आप कहेंगे 17 के पास सर 16 आता है, तो 16 तो आपको पता होना चाहिए कितनी बार मल्टीप्लाई करें, 2 गुणा 2 और गुणा 2 और गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 2 की पावर 4 देखो 16 काम में आया। तो ये चीजें आपको याद करनी की पड़ी भैया, ये तो आपकी जिम्मेदारी है ना, कुछ चीजें याद करिएगा, पहले ही हमने आपको बता दिया। ठीक है, तो 2 की पावर 4 मतलब 16 होता है ना, तो यहां पर 2 की पावर 4 लिखिएगा। अब इस पर पावर सर, यानी आपने 4 लिखा है तो 4 से इसमें भाग देना हो, यानी ये 16 चौकू 64, यानी यहाँ पर 16 आ जाएगा, 16 चौकू 64 वही तो रहा ना, समझ रहे, बात तो वही रही। जैसे यहाँ पर 64 था, 64 को हम 16 चौकू 64 नहीं लिख सकते हैं इस प्रकार, समझ रहे, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो 4 हमने इस पे ले लिया, बात वही होती है। ये जो दोनों पावर हैं हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आप ज्यादा कमजोर बच्चे हैं तो ये जो पावर है सर जी और ये जो पावर है सर, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो बाद में इसका 64 ही आएगा। तो 64 को इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 पर पावर 4 अपॉन, और इसके नीचे कितना है 17, आप कर लीजिएगा, करिएगा। ठीक है, इसका मतलब कितना होता है 16, 16 और 16 पावर कितनी है 16, ठीक है, नीचे कितना लिखा है 17। तो अब 17 का जो है भाग दीजिए 16 में, आप कहेंगे सर कम है, तो माइनस में रिमाइंडर आएगा, कितना आएगा माइनस का 1 आएगा, समझ रहे हो। इस पर पावर कितनी है 16, 16 सम है या विषम, तो आप कहेंगे सम है सर, सम है तो प्लस का 1 आएगा, तो इसका प्लस का 1 आंसर हुआ, करिएगा। लीजिए भैया स्क्रीनशॉट लीजिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, स्पष्ट दिख रहा है ना, ठीक है सब कुछ ओके। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखिए ये सवाल देखिए, ये देखिए भाई, ये देखिए, देखिए 95 कितना है, 95 पावर 95 है सर, और इसके नीचे कितना है 32। अब 32 का टेबल आप पढ़िए, 32 का आप पढ़ा पढ़िए जो आप 95 के आसपास पहुंचे, तो आप कहेंगे सर 32 कितनी बार पढ़े, 3 3 बार पढ़ के देखिए, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, हाँ सर पहुंच रहे। 32 तिया 96, 32 तिया 96 सर, 32 तिया कितने होते हैं 96, तो आपने सर ज्यादा पढ़ दिया, कोई बात नहीं, ज्यादा कितना पढ़ दिया सर 96 आया, ज्यादा पढ़ दिया तो माइनस का हो जाएगा शेषफल, उसमें क्या ही दिक्कत, समझ रहे। तो 96 से अब आप 95 घटा दीजिएगा तो माइनस का 1 बचेगा, और इस पर पावर कितनी है ऊपर 95, कितनी है 95, ये सम है या विषम, आप कहें विषम है तो माइनस में आंसर आया, आंसर कितना आया सर माइनस के 1। आप कहें सर माइनस में आंसर आता नहीं, कोई बात नहीं, जब माइनस में आंसर आता है तो जिससे भाग देते हैं इसे घटा दीजिएगा, 32 से 1 गया कितना बचा 31, तो 31 आपका ए ऑप्शन हुआ, चूज कर लीजिए, चूज करिएगा ऑप्शन, ऑप्शन को चूज करिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके आगे बढ़ते हैं, समझ ना आए तो बता देना। चलिए ये देखिए, ये करिए, यहां पर क्या है, यहां पर है 2 2 सॉरी 2 नहीं है यहां पर,
यहां पर है 6 की पावर 2 3 7 अपॉन 2, इस प्रकार। अब यहां पर आप मात खाएंगे, यदि आपको, हमने आपको पहले ही बताया है, आपको ये जो पावर्स याद होनी चाहिए। जैसे यहां पर 6 आया तो 6 की पावर्स कुछ तो आपको याद होनी चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, इसका इसका 3 का मतलब क्या होता है, और ये इस पे 4 है तो इसका मतलब सर क्या होता है, सर ये है। इसकी कुछ तो पावर आपको पता ही होनी चाहिए, तब आप इन सवालों को कर सकेंगे। समझ रहे? तो छरचंग 36 छक्का लगता 216 होता है, ये 216 होता है। ये अगर आपके दिमाग में चल रहा होता तो आप कॉमन सेंस लगा लेते वहां पर। यदि आपके दिमाग में ये बात चल रही होती तो आप समझ जाते यहाँ पर सर 6 के स्थान पर 216 कैसे आएगा, तो 6 का मल्टीप्लाई 3 बार करना होगा हमको। 6 का मल्टीप्लाई कितने बार करना होगा आपको, 3 बार करना होगा। समझे ना बात को? तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक सर, करिए। तो सर जैसे यहां पर 6 है, 6 पर हम पावर कितनी लगाए सर, 3 लगा दीजिएगा। और इस पर पावर कितनी है, इस पर पावर 2 3 7। यदि आपने 3 पावर लगाई है तो अब यहां पर क्या बचेगा, यहां पर समझ रहे बात की? यहां पर सर क्या बताए, आप जिससे पावर लगाई है उससे डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, 3 सत्ते 21, 21 यहां पर हुआ, 3 सत्ते 21, समझ रहे? तो 3 आया। ठीक है, सॉरी 3 सत्ते 21 7 आएगा। एक सेकेंड, एक सेकेंड। इसकी और समस्या बहुत बड़ी है, देखिएगा। इसे हटाइए इस प्रकार। ठीक है, इस सबको हटाते हैं थोड़ी देर, देखिएगा। जैसे यहां पर 6 लिखते हैं, 6 की पावर कितनी लिखते हैं? आप कहेंगे सर 6 की पावर लिखिए 3, तो आपने यहां पर 3 लिखा है, तो आप सर यहां पर क्या लिखें, तो इसमें से आपने 3 ले लिया ना कॉमन, तो बचा कितना है? आपने इस पावर से, ये जो पावर आपको दिख रही है, इससे आपने 3 कॉमन ले लिया, तो बचा कितना, 3 से डिवाइड कर लीजिएगा। 3 सत्ते 21, 7 बार गया ना 21, 2 इधर में 3 ने 27, तो 79 बचा। और नीचे कितने हैं, 217, 217। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 216, और 216 का पावर कितना है, 79, और बटे में कितना है सर, 217। अब देखिए 217 जाएगा, आप कहेंगे सर माइनस में आएगा क्योंकि ये छोटा है, तो 217 एकम 217, तो माइनस का आएगा सर, कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा सर। माइनस के 1 के ऊपर 79 है, तो देखिए ये विषम है या सम है, तो आप कहेंगे सर विषम है, इसलिए इसका आंसर कितना आएगा, बराबर माइनस के 1 आएगा सर इसका आंसर। और माइनस के 1 सर होता नहीं, तो इससे घटाइएगा, 217 से 1 गया, कितना बचा, 216। तो ऑप्शन आपका ए हुआ। कर लीजिएगा, चूज करिएगा, ऑप्शन चूज करिएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहले आपको ये बात जाननी होती है, जैसे हमें 217 का डिवाइड करना था और 6 पर पावर 237 में, तो हमको रिमाइंडर निकालना था, यानी हमको शेषफल ज्ञात करना था। तो उसके लिए आपको 217 के आसपास जाना होगा। तो 217 के आसपास आप जानते हो 216 होता है, जो कि 6 से आसानी से मिल जाता है। 6 का अगर मल्टीप्लाई 3 बार करते हैं, यानी 6 का क्यूब कितना होता है, 216। तो 6 का क्यूब 216 होता है, आप समझ रहे हैं इस चीज को? तो 6 का क्यूब बनाया हमने, यहाँ पर 6 का क्यूब किया, और इसका ऊपर पावर ये बची है, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 237 ही आएगा, समझ रहे ना? और उसके नीचे 216 है, इस प्रकार। तो इसका क्यूब कितना होता है, 216 पर पावर 79 अपॉन 216। अब ये कम है ना, तो टेबल एक बार, यानी हमको 217 एकम 217, तो ज्यादा हो गया, ज्यादा से कम घटाते तो माइनस में रिमाइंडर -1 आया, इस पे ये विषम है, तो विषम है, आंसर -1 आएगा, जो कि माने नहीं होता, तो 217 से घटा दीजिएगा, जो आंसर आपका आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करिए करिए, आप इसको करिए, जब तक हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं इसको करके दिखाइए। इसको करिए आप, करिए करिए। इसमें है क्या कुछ खाने को, क्या है भैया? अच्छा, बिस्कुट तुम ले आओ था, कुछ मीठा हो जाए, सही कह रहे हैं। करिए भाई। हम्म
चलो देखो, अच्छा ये जो लिखा है 68 पर पावर कितना है 29, और प्लस 66 पर पावर कितना है 31, और अपॉन 67। तो 67 से आप पहाड़ा पढ़िए तो 67 67 एकम 67 यानी, अब बिल्कुल ठीक, प्लस का 1 आएगा, यहाँ पर प्लस का 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं हुई। और इस पर पावर कितनी है 29, वो बाद में देखेंगे। और इसमें पहाड़ा पढ़िए ये तो सर कम है, यहाँ पर माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो एक पर पावर कितनी है सर 29, और सर प्लस यहाँ पर सर माइनस के 1 पर इस पर पावर कितनी है सर 31, कितनी है सर 31, समझ रहे। तो यहां पर इसका आंसर 1 आएगा, ये जो है 31 पावर है, विषम है तो माइनस ही का 1 आएगा, 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ तो कितना आया सर 0, तो ऑप्शन इसका हुआ ए, ये कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, करिएगा। ठीक है, ये 67 से कम था ना 66, तो शेषफल माइनस में आएगा 1, समझ रहे, ये बात हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं फिर, कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे बढ़िए, चलते रहिए भाई, इसको करने की कोशिश करिए, अच्छा क्वेश्चन है, करिएगा, करिए भाई करिए, ऐसे काम कैसे चलेगा। आपके लिए क्वेश्चन है 500, 5 पर पावर 1 और मल्टीप्लाई है 2, 2 पर पावर 200, 2 अपॉन 21, करिएगा। ठीक है, तो सर यहां पर एक सिंपल तरीका ये लग रहा है, हालांकि आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे यहां पर एक सरल तरीका ये है सर, क्यों ना जैसे कि यहां पर 101 है, ये जो पावर आपके सामने दिख रही है, ये जो दिख रही है आपको पावर, ये जो है दिख रही है ना, और ये पावर दिख रही है, तो इनमें कुछ संबंध आपको लग रहा है, देखने पे लग रहा होगा, इसकी ये, इसका ये दोगुना है, इसका ये दोगुना है, तो क्यों ना आप इन इन नंबर पे जो नंबर साइन पर पावर सेम बना ली जाए। यानी ये जो लिखा है 202 जो लिखा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 गुणा 101 ऐसे लिख सकते हैं, समझ रहे, कहना हम क्या चाहते हैं उस चीज को आप समझिएगा। जैसे यहां पर लिखा है 5 पर पावर 101 लिखा है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर हम क्यों ना 2 पर पावर 2 करके और इस पर पावर लगा दें 101 और अपॉन 21, ऐसा हम क्यों करना चाहते हैं अभी आपको पता लग जाएगा। यहां पर जो है हमने दो, यहां से दो जो है ना, जैसे आप इस बात को समझने की कोशिश करिए, ये 202 है, इसका फैक्टर करेंगे तो 2 गुणा 101 मिलेगा ना, समझ रहे, मिलेगा। तो वो इस पर 101 दिख रहा था, इसका मतलब इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर वापस आ जाएगा, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ है सर 5 पर आपने 101 और गुणा यानी 2 दूनी 4, 4 पर पावर कितना है सर 101। ठीक है, तो इन पर पावर सर सेम हो गया। हम ये कहना चाहते हैं इनकी जो पावर है वो आप देखिएगा, बात समझने की कोशिश करिए, ये जो इनकी पावर है ये देखिए ये सेम हो गई। और हम छोटे क्लास में पढ़ने खूब हमने पढ़ा है, यदि पावर सेम होती है, जैसे यहां पर कोई जैसे ए पर पावर एम है और मल्टीप्लाई बी पर पावर एम है, तो इनका आपस में गुणा करके सीधी एक बार पावर लिख देते हैं, ए बी पर पावर एम, इस प्रकार काम चल जाता है हमारा। तो वैसा ही यहां पर हम करना चाहेंगे, 5 चौकू 20, कितना 20, तो 20 पर पावर कितना हुआ सर 20 पर पावर 101 हुआ, क्योंकि सेम आपने बताया वो नियम होता, छोटी क्लासों में हमने खूब पढ़ा। इसके नीचे कितना है सर 21। अब देखो बात बनी, 21 एकन 21, यानी सर आपने ज्यादा पढ़ दिया तो माइनस का आएगा, तो सर माइनस का कितना आएगा 1, और माइनस के 1 पर सर पावर कैसी रहेगी 101, जो कि विषम है, जो कि सर विषम है तो आंसर नहीं आएगा। तो आंसर जब हमारा माइनस में आता है, ये जो आंसर माइनस में आया है, इसको प्लस करने के लिए आप 20 से घटा दीजिए 1, तो 21 से 1 गया, कितना बचा सर आप कहेंगे 20 बचा, तो आपका ऑप्शन ए हुआ। ठीक, देखिएगा, करिए, सोल्व करिए भाई। ठीक है, देख लीजिए, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी, इससे सवाल काफी आसान हो चुका है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, देखते हैं वीडियो कितनी देर की बनी, 29। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ये देखिए, चलो हम बता रहे हैं आपको। देखिएगा सामने सवाल, देखिए करने की कोशिश करिए, आपके लिए 10 सेकंड है, करिएगा। 3 6 9 मल्टीप्लाई 5 6 9 अपॉन 16, ये सवाल है आपके सामने। ये सवाल है, दिख रहा है ना आपको? ठीक है सर। तो इस पर पावर सर सेम ही है, इस पर पावर कैसी है सर? सेम है इस पर पावर, यहां भी सर 3 पर और यहां 5 पावर तो सर सेम है दोनों पर। तो इसकी पावर देखने की कोशिश करिए, इस पर पावर और इस पर पावर ये कैसी है? सेम। तो फिर मल्टीप्लाई करिए, 5 15, कितना हुआ? 15, और 15 पर पावर कितनी है? 69, और उसके नीचे कितना है? 16। 16 का पारा पढ़िए सर, 16 एकन 16 ज्यादा हो गया तो सर माइनस में आएगा, माइनस का 1 आया, इस पर पावर क्या आएगा? 69। और ये कैसा है? ये सर पावर विषम है तो माइनस का ही आंसर आएगा, माइनस के 1, और माइनस का 1 नहीं होता 16 से घटाइए, माइनस का 1 आंसर आया ना आपका। और माइनस का 1 ये जो आंसर आया, ये हमेशा जब भी माइनस में आ जाए तो जिससे भाग देते हैं उससे घटाइएगा, यानी 16 से 1 घटा दीजिएगा, कितना आंसर आया? 15। सर आंसर ये कितना है? 15। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, देख लीजिए। हम हट जाते हैं साइड से, करिए स्क्रीनशॉट। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, सवाल करते रहिए और जबरदस्त कंसेप्ट सीखते रहिए, है ना? किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, है ना? भागने दौड़ने से अच्छा है आप एक प्लेटफॉर्म पर रुक के चीजें सीखने की कोशिश करें, समझ रहे? यहाँ पर किसी प्रकार की रत्ती भर किसी चीज की आपको दिक्कत नहीं होने देंगे, ठीक है? उस सिलेबस से चीजें हम आपको पढ़ा रहे हैं, समझ रहे? वो आप अंदाजा नहीं लगा सकेंगे, आप देखिएगा, कंसेप्ट समझिएगा, फिर इसी तरीके के सवालों को प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा, समझ रहे? यहां से छूटने वाला कुछ नहीं है। आप सोच रहे होंगे सर क्या पता अलग मतलब क्वेश्चन आ जाए, ऐसा नहीं होगा, यहां से कुछ भी नहीं छूट सकता है, समझिएगा बात को। आगे बढ़ते हैं, ये अपने अंदर से बहम निकाल के फेंक दीजिए कहीं गली में, ठीक है? ये बहम अपने अंदर मत रखिएगा बेटे। ये था ना, इस पे आते हैं, देखिएगा। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, 16 पर पावर 16 और माइनस 12 और अपॉन 15। बेस्ट तरीके से सवालों को लगाते हैं, चीरते रहिए, फाड़ते रहिए सवालों को ऐसी की तैसी करते रहिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। करिएगा सामने, देखिए, कर दीजिए इसकी ऐसी की तैसी। आप कहेंगे सर कर दी हमने, कैसे की? जैसे कि यहां पर देखिएगा, ये आपने 15 लिखा है, इसका आपने डायरेक्ट 16 में दे दिया तो कितना आया? 15 का इसमें करेंगे सर, 15 एकन 15 तो 1, यानी 15 कम रहा ना, तो 1 प्लस का 1 आया ना यहाँ पर, तो 1 आया, और 1 पर पावर कितना रहा सर? 1 जो है, इस पर पावर कितना रहा सर? 16 और माइनस के 12। समझ रहे? बात को समझिएगा। अब यहाँ पर 1 आएगा और माइनस 12 आएगा, तो 12 से 1 गया, कितना बचा? माइनस के 11। आप कहेंगे सर ये तो माइनस में आ गया, माइनस में सर आंसर नहीं होता। कोई बात नहीं, सर ने आपको एक तरीका बताया है, जो तरीका आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होने देगा। तो जिससे हम भाग दे रहे हैं सर, हम 15 से भाग दे रहे हैं ना, तो 15 से इसे घटा दीजिएगा तो आंसर ना आ गया आपका 4। कोई दिक्कत हुई ना? दिक्कत कहां होगी भाई? दिक्कत काहे बात की होगी? करते रहिए, मजा लेते रहिए, आनंद लेते रहिए, दिक्कत होगी ही नहीं। करिएगा, हम देखते हैं जब तक। इधर कैमरे की तरफ भी ध्यान रखना होता है, किसी प्रकार कोई दिक्कत बच्चे को ना हो जाए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। किसी प्रकार की दो, आज हम आपको ये सवाल जो बता रहे हैं, ये इन सवालों का एक अन्य तरीका है जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको अलग अंदाज में बताएंगे। शेष फल प्रमेय में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा, ऐसे किसी क्वेश्चन ने जन्म नहीं लिया होगा जिसे आप कर ना पाए। ये वीडियो देखने के बाद यदि आप शेष फल प्रमेय का अगर क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं तो ये धिक्कार है यहाँ पर जो क्लास चल रही है, इस क्लास पर और हम पर। समझ रहे? सवालों को उड़ा देंगे, चुटकियों में सवाल हो जाएगा, कुछ है ही नहीं। चलिएगा, ड्रामा बनाए फिर रहे हैं। शेषफल प्रमेय, वो प्रमेय क्या है भाई? देखिएगा ये क्या है, देखिए सामने, देखिए सवाल आपके सामने है। 2 पर पावर 35, 2 पर पावर 35 पर कितना है नीचे? 10। करिएगा सर, ये एक तो बात ही नहीं बनेगी, सर बात बनानी पड़ती है बच्चे, ऐसे थोड़ी बन जाती है। बच्चों का कहने का मतलब सर ये है, ये जो दोनों 2 की पावर 35 है सर, जैसे अभी आप हमसे अगर बोले सर 2 की पावर 16 है सर, इसको तो हम बना सकते हैं,
है ना, 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, सर 8 बना लेंगे, तो इस प्रकार 8 बन जाएगा, है ना। तो सर ये तो बन जाएगा, लेकिन सर एक चीज नहीं हमें समझ आ रही, देखिएगा हम क्या कहना चाहते हैं सर। ये अगर ये सवाल आपके सामने आ जाए, ये सवाल, तो इसे कैसे सोल्व करेंगे, देखिएगा। अगर ये सवाल आपके सामने आ जाए, जैसे 2 पर पावर जो है 16 हो और अपॉन 10 हो, अब इसमें रिमाइंडर पूछा हो, रिमाइंडर आपसे पूछा हो, तो सर कैसे करेंगे, देखिएगा। यहां तो बच्चे क्या करेंगे, यहां पर 2 की पावर 3 बच्चे करेंगे, नहीं नहीं 2 की पावर 3 करेंगे, नहीं हो पाएगी ना, 3 की पावर 2 की पावर 3 नहीं हो पाएगी। तो यहां पर बच्चे तो 4 कर लेंगे, यहां पर पावर कितनी कर लेंगे, 4, 4 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तब भी ज्यादा हो जाएगा, हालांकि फिर भी आप कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, ऐसा करके कोई दिक्कत नहीं। यहां पर 2 की पावर 4 अगर आप करते हैं तो इस पर 4 यहां पर लिख सकते हैं, और बटे कितना है सर, 10 है, समझ रहे। 2 की पावर आपने 4 किया, 4 चौको 16, वही बात हुई ना, और 2 की पावर 4 का मतलब आप जानते हैं, यानी ये जो है इसका मल्टीप्लाई करना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये आपको याद होना चाहिए, ये लर्न होना चाहिए आपको। अगर ये लर्न नहीं है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी बच्चों, समझ रही है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए, 2 की पावर 4 मतलब 16 होता है। तो सर 10 का 16 में करिएगा, तो आप कहेंगे सर 10 का 16 में करेंगे, कर रहे हैं हम, तो 10 का 16 में करेंगे सर, तो क्या होगा पता है, यानी एक बार जाएगा 10 एकम 10, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 6, कितना बचेगा 6, और 6 बचेगा, 6 पर पावर कितना है 4, समझिए। फिर एक बार करिएगा, इससे अच्छा होगा, हम आपको सिर्फ समझाना चाहते हैं, इससे अच्छा होगा यहां पर बेटा आप क्या करिएगा, हम आपको समझाने के पर्पज से ये सवाल लेके आए हैं, इसका आसान तरीका यहां पर आप कंधा कर लीजिएगा। अब ये सवाल हम आपको दे दें, अब कैसे करेंगे, आप कहेंगे सर ये तो आसान तरीका से है, कैसे, 2 की पावर 4 और इस पर पावर होगा सर 4, और यहां पर 15 है सर, तो इसको हम सर सोल्व कर लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ सर, 16 और 16 पर पावर 4 और अपॉन 15, 15 एकन 15, यानी एक बचा, एक पर पावर 4, मतलब इसका आंसर कितना आया सर 1। लेकिन इस प्रकार आप इस सवाल को नहीं तोड़ पाएंगे, हमारा कहने का मतलब क्या, उस चीज को आप समझने की कोशिश करिए, समझिएगा। यहां पर आप नहीं, यहां पर 35 है, 35 को आप तोड़ ही नहीं पाएंगे, जैसे यहां पर क्या तोड़ा, 4 चौको 16, वहां पर आप यहां पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं हो पाएगा ना, 35 के फैक्टर करेंगे आप, बात ही नहीं बनेगी ना, समझे। तो इसमें सर क्या करें, इसका क्या तरीका होता है, देखिए पहले हम समझाते हैं इसका तरीका क्या होता है बच्चों, आइए हम समझाते हैं आपको, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। जब इस प्रकार की चीजें आ जाए आपके सामने, जैसे 2 की पावर 35 विषम और 10, अब बात नहीं बना पाओगे तो इनको पता कैसे लिखिए, जैसे 2 की पावर आप सबसे पहले 3 लिखिएगा यहां पर, ठीक है। अब 3 इससे चले गए, कितने बचे सर 2 की पावर 3, 300 इधर आ गए सर, 3 इधर आ गए तो कितना बचा सर, अब सर जी यहां पर बचा है 2 की पावर 32, कितना बचा सर 32, इस प्रकार ये देखिए 2 की पावर 32 बचा है ना आपके पास, समझ रहे, और इसके नीचे कितना रहेगा सर 10 ही रहेगा, समझने की कोशिश करिए बच्चे, समझ रहे। तो जब इसके इस प्रकार ये जो नंबर हो आपके पास 35 हो, जहां पर बात ना बन पाए, हम किसी प्रकार इसके फैक्टर करके बात ना बना पाए, तो इसको इस प्रकार फैक्टर कर दीजिएगा, जैसे यहां पर ये बेस 2 है, यहां पर भी 2 है, और मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम होते हैं तो ऑर्डर ऐड हो जाते हैं, आपको बात पता है ना। तो ये देखिए सर, यहां पर 2 का पावर 8 का मतलब कितना होता है 8, 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है, और सर यहां पर अब इसको सोल्व कर सकते हैं, तो 2 की पावर, अब आप कुछ भी करिए, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने देंगे, 2 की पावर आप 4 कर लीजिए, 5 कर लीजिए, किसी प्रकार कुछ भी कर लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ रहे, समझ रहे। तो वो आपकी जिम्मेदारी रहेगी। यहां पर देखिएगा, अब जैसे यहां पर इसमें 2 की पावर यहां पर ये जो लिखा है, ये 2 की पावर 3 मतलब 8 होता है, तो 10 का 8 में देंगे, यानी 10 ज्यादा हो जाएगा, तो वहां तो -2 आ जाएगा, वहां से कोई दिक्कत आपको थोड़ी होगी। लेकिन दिक्कत है सर 2 की पावर 32 जो लिखा है, इसको भी तो 10 से देना होगा ना, जैसे आपने इसमें इससे दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, तो इसको कैसे देंगे सर, इसके आसपास कोई नंबर देखिएगा, जैसे 2 के आसपास कोई नंबर देखिएगा, 2 का पावर मतलब 4 होता है, 2 की पावर 3 मतलब 8 होता है, तो 2 की पावर 3 अगर करेंगे तो बात बनेगी सर, नहीं बन पाएगी। 2 की पावर 2 का मतलब 4 होता है, 4 होता है ना, और 2 की पावर 4 का मतलब 16 होता है, कितना होता है 16, तो उससे 4 यहां से थोड़ा कठिन हो जाएगा ना वहां से,
तो सर इसको करते हैं 2 की पावर सर 2 से ही करके देख लें, या 2 की पावर 3 से कर लीजिएगा। 3 से तो होगा नहीं, वहां पर फिर दिक्कत फंस जाएगी आपके लिए। तो 2 पे पावर 2 का मतलब 4 से करके देखिए। 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 4 तो ज्यादा हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 हो जाएगा। तो 16 से -6 बच जाएगा, वहां से थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। यानी इसके आसपास होना चाहिए, इसके आसपास में पकड़ में आना चाहिए, इसके आसपास में पकड़ में आना चाहिए, करने की कोशिश करिए। इसके आसपास क्या आएगा सर जी, यानी 8। यहां पर 5 ले लें तो 5, यहां पर ज्यादा लेते हैं तो बात बनेगी। 30 करते हैं तो 30 यहां पर देखते हैं। ठीक है, 2 की पावर 32, 1 2 3 4 5, नहीं 5, इसकी 5 लेते हैं तो 5 से इससे करते हैं 30। यहां पर 5 लेके देखिएगा, 5 से अगर बात बन जाए तो अच्छा रहेगा। यहां पर 5 लीजिएगा, देखिएगा यहां पर 2 की पावर 5 इधर लीजिएगा और गुणा 2 की पावर 30 इधर करने की कोशिश करिए, और नीचे 10 इस प्रकार रखिएगा। आप करने की कोशिश करिए, देखें आसान बनता है कि नहीं बनता है। देखिए 2 की पावर 5 का मतलब 30 होता है ना, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी 32 होता है। 2 की पावर 3 का मतलब, 2 की पावर 5 का मतलब कितना होता है, 32। तो इसका तो 32 आया, जैसे हम यहां पर आपको बताने हैं, इसका कितना आएगा, 32 आएगा। यानी 32 और गुणे यहां पर कितना है, 2 की पावर 30 और बटे 10। तो यहां पर 10 3 30, यानी +2 बच जाएगा, है ना। तो यहां पर तो 2 बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये रह गया है आपके सामने 2 की पावर 30 और अपॉन 10। अब फिर करिएगा 2 की पावर, अगर आप फिर करने की, अब 3 आ जाएगा ना 2 की पावर। अब देखिएगा, अब यहां से बात बनेगी ना, जैसे हम इसे लिख लें 2 की पावर 3 और इसके ऊपर अगर 10 बना रहने दें और अपॉन 10, तो यहां से बात बनेगी ना। 2 की पावर 3 का मतलब कितना होता है सर, 8 होता है। और 8 पर पावर सर कितना है, 10, और इसके नीचे कितना है सर, 10, है ना। तो 10 का पाड़ा पड़िए, 10 एकम 10, यानी माइनस में आएगा। इसका रिमाइंडर कितना आएगा, -2 आएगा सर। फिर भी समस्या रहेगी सर, 2 आ जाएगा। फिर सर 2 की पावर 10 बार करना होगा, दिक्कत है इसमें, क्या ही दिक्कत है भाई। 2 की पावर 5 यानी 16। चलो चलते हैं, अभी हम इससे बाद में आपको बता देंगे, ठीक है। इससे पहले आप इस सवाल को करिए, इसे भी हम लेते हैं, ठीक है। ये देखिएगा, ठीक है, ये देखिए जब तक, ये क्वेश्चन बढ़िया है, ऐसे करिएगा। ये क्या है आपके सामने, ये है सर, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 799 इज डिवाइडेड बाय 2400, यानी कि 7 पर पावर 99 पर आपको 24 से क्या करना होगा, यहां पर डिवाइड करना होगा। इसे करिएगा, करिए इसे, इसको करने की कोशिश करिए। ये सर बहुत हार्ड पड़ जाएगा, हार्ड नहीं, करिए करिए, कोई दिक्कत इतनी बड़ी नहीं है। ताले सोइए अभी लो सर, करिए सर। इसे, इसके भी फैक्टर करने होंगे, इसके फैक्टर करोगे तो बात बन जाएगी, इसके फैक्टर करोगे तो बात बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके फैक्टर आप करोगे 7 पर पावर, यहां से इसे इस प्रकार करिए, इसे लिख लीजिए 7 पर पावर 3 और मल्टीप्लाई यहां पर लिखिए 7 की पावर 96। हाँ 96, इस प्रकार इसके नीचे 2400, इसके नीचे 2400, इस प्रकार देखिए इसको, इस प्रकार देखिए, कोई दिक्कत। इसको लिख सकते हैं 343, 343 मल्टीप्लाई, इसको लिख सकते हैं 7 पर पावर, 7 पर पावर, एक सेकंड एक सेकंड, इसको लिख सकते हैं 7 की पावर 4 पर पावर कितना, 4 दूनी 8, यानी 24, 24 चौको 96, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे लिख सकते हैं। और अपॉन में सर कितना चल रहा है, अपॉन में 2400 चल रहा है सर, देखते रहिए सवाल को, इस प्रकार इधर बताते हैं, ठीक है। अब यहां पर 200 343 सर लिखा हुआ है हमारा, और इसको लिख सकते हैं 7 पे पावर 4 का मतलब, इससे पहले हम आपको बता चुके थे ना, 7 पे पावर 4 का मतलब क्या होता है, हम आपको बता चुके थे, 2400, 2400, 2400 एक, और इस पर पावर कितनी है सर, 96, कितनी है सर, 96 अपॉन कितना है, 2400। तो यहां पर देखो 2400, यहां पर 2401 है, यानी 24 एकन 24 एक बचेगा ना यहाँ पर,
तो 343 और यहां पर शेषफल 1 आएगा, 1 पर पावर 96, कोई दिक्कत ही नहीं। तो इसका आंसर कितना आया 343। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा 343, स्क्रीनशॉट करिएगा, स्क्रीनशॉट करिए बच्चे, स्क्रीनशॉट करिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा है ना बच्चों। किसी प्रकार कोई दिक्कत अगर हो रही हो तो बच्चों हमें बता दीजिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, कौन है भाई, ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा 2 पर पावर 96 और अपॉन 96, ठीक है। इसे करिए, इसको करने की कोशिश करिए। 2 पर पावर 96 है, ठीक है। तो 2 पर पावर 96, इसको भी देखो पावर याद होनी चाहिए, पावर याद नहीं होगी तो बात आपकी नहीं बनेगी। जैसे आप समझने की कोशिश करिए, जैसे यहां पर सवाल क्यों बदल रहा है, इस प्रकार ये सवाल है। हालांकि एक मेथड होता है, हम आपको बताने की कोशिश करें इससे पहले जो है, आगे बढ़ रहे हैं क्या, आइएगा। ये जो है इसे आप अगर करने की कोशिश करेंगे तो जैसे दो दो के फैक्टर से करने के, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और दूनी 32 दूनी है ना 64। इस प्रकार आप करेंगे तो फंस जाएंगे, काफी फंस जाएंगे। एक मेथड होता है बेटा, हम आपको बता रहे हैं कैंसिलेशन मेथड। क्या होता है, कैंसिलेशन, कैंसिलेशन, कैंसिलेशन मेथड। कैंसिलेशन मेथड क्या होता है, जैसे हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे यहां पर कोई संख्या है, जैसे यहां पर है 16 और यहां पर है 10, 16 और 10। तो अगर हम 10 से, अगर इसमें हम इसका शेषफल ज्ञात करना चाहें कैंसिलेशन मेथड में, तो 10 से अगर हम इसका शेषफल ज्ञात करना चाहें तो 10 एकम 10 है ना। तो 10 बार यानी इसका कितना आंसर आया, 6 आंसर आया। तो कैंसिलेशन क्या होता है, जैसे यहां पर 16 अपॉन 10 लिखा हुआ है, तो इसको पहले एक संख्या से कैंसिल करिए। किससे करेंगे आप, 4 से नहीं 2 से करिए, 2 से करिए तो कितनी बार, 8 बार, ठीक है। और 2 से करिए 5 बार। तो हमने जिससे इस नंबर को काटा है वो नंबर आप अलग रख लीजिए। किससे काटा आपने, 2 से काटा। किससे काटा आपने, 2 से। तो अब आप 8 में 5 से भाग दीजिएगा, शेषफल कितना आएगा आपके, 5 से 5 सर, शेषफल 3 आया। तो ये शेषफल सही शेषफल नहीं है, आपने जिससे नंबर को काटा था उससे मल्टीप्लाई करिए। आपने किससे काटा था, 2 से, तो 2 3 6, देखो वही आंसर आया। समझ रहे। तो कैंसलेशन का मतलब होता है, यदि आप 16 में 10 से भाग देते हैं तो हमें खूब पता है 6 बचता है, लेकिन आप संख्या को कैंसिल करके छोटा करके भी आप भाग देंगे तब भी आंसर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, यानी हमने यहाँ 8 में 5 से भाग दिया है तो 3 बचा था। कितना बचा था, 3। लेकिन 3 ये आंसर नहीं होता है, आपने जिससे नंबर, दोनों नंबरों को जिससे काटा था उसको आप उठाइएगा, इस 2 को उठाया उससे मल्टीप्लाई किया, तब आपका आंसर 6 सही आंसर आया। ये कैंसिलेशन नियम होता है, ठीक है, समझ रहे मेरी बात को। ये क्या होता है, कैंसिलेशन नियम होता है। तो वही हम आपको यहां पर लगाने की कोशिश करेंगे, भाई यहां पर हम आपकी लगाने की कोशिश करेंगे। उससे पहले ये सवाल आप करिएगा, इसमें भी कैंसिलेशन नियम शायद लगेगा। ये इसमें भी कैंसिलेशन ही नियम से ये कामयाब हो पाओगे आप। क्या लगेगा, कैंसिलेशन, कैंसलेशन यानी संख्या को कैंसिल करिए, काटना, संख्या को काटिए। समझ रहे कैसे सर, यहां पर समझने की कोशिश करिए। यहां पर लिखा है 2 की पावर 35, 2 की पावर 35, और यहां पर कितना लिखा है सर, 10 लिखा हुआ है। यहां पर कितना लिखा है सर, 10 लिखा है। तो यहां पर सर हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 1 और गुणा 2 की पावर 34, और नीचे कितने इसके फैक्टर करिए, 10 के 5 दूनी 10, यानी 5 गुणा 2। देख लिए, देख लीजिएगा सामने, देखिए कैंसिलेशन नियम है ये, सामने दिख रहा है ना, दिख रहा है। तो सर ये इसका फैक्टर हुआ 2 गुणा 1 और ऊपर हुआ 2 पर पावर 34 और अपॉन सर कितना है 2 गुणा 5। तो कैंसिल क्या हो रहा है, इससे ये कैंसिल हो रहा, तो इसको लिखिएगा जिससे कैंसिल किया, 2 को हिसाब से रखिए, जिससे आप नंबर को डिवाइड करते हैं यानी कैंसिल करते हैं उसको एकांत में लिख लीजिएगा। हमने 2 लिख लिया है ना। अब यहां पर सर कैसे बात बनेगी, समझ रहे हैं। अब 2 है, अब ये बचा है 2 की पावर 34 और बटे 5। अब तो आप ये कर लेंगे ना, ये तो सोल्व हो जाएगा। कैसे सर सोल्व हो, 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, समझ रहे हैं आप। यहाँ पर 34 मतलब 17, 17 दूनी 34, बात वही 5।
और इसका मतलब क्या होता है 2 की पावर 4, 4 पावर 17 और बटे 5। अब देखो 5 5 एकन 5, एक ज्यादा यानी माइनस का 1 आया, -1 पर क्या है पावर 17, तो उसका आंसर कितना आएगा -1। लेकिन ये आंसर सही नहीं है, ये आंसर सही नहीं है। ये आंसर तब आया जब हमने 2 से संख्या को काट दिया था, डिवाइड कर दिया था, क्योंकि नियम लग रहा है कैंसिलेशन। क्या लग रहा है? कैंसिलेशन। तो सर क्यों? तो अब आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिएगा, समझ रहे? तो -1 गुणे 2, तो -2। अब आया आपका आंसर -2। अब माइनस में तो आंसर होता नहीं सर, माइनस में आंसर नहीं होता है, तो आप जिस नंबर से डिवाइड करते हैं इससे घटाइएगा, तो 10 से 2 गया, कितना बचा? 8 बचा है। देख लीजिए, ये कैंसिलेशन नियम है, करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इस नियम को कहते हैं कैंसिलेशन नियम। क्या कहते हैं बच्चों इस नियम को? कैंसिलेशन ये नियम होता है, ठीक है। किसी प्रकार अगर कोई दिक्कत हो तो हमें बता दें आप, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो हमें आप बता दें, ये कैंसिलेशन नियम होता है, ये कैंसिलेशन नियम होता है। अगर किसी को समझ ना आ रहा हो तो हमें बता दे, वरना आप उस नियम से इसे कर नहीं पाएंगे, बहुत ज्यादा फंस जाएंगे। ये कैंसिलेशन नियम से ही होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक, आइएगा, अब बढ़ते हैं उस सवाल पर। अब आइए इस सवाल पर बढ़ते हैं, और ये हो चुका था, इस पर आइएगा, ये देखिएगा। ये सवाल है बच्चे 2 की पावर 96 और अपॉन 96। तो इसको आप अगर इस नियम से बनाना चाहेंगे कि 96 के आसपास कोई नंबर अगर मिल जाए तो ये आसान नहीं होगा। इसमें कौन सा नियम लगाएंगे? कैंसलेशन, कैंसलेशन, कैंसलेशन रूल, ठीक, इसमें लगाएंगे बेटा, समझ रहे? कैंसलेशन नियम इसमें हम क्या करेंगे? लगाएंगे, समझने की कोशिश करिएगा, आइएगा। तो सर कैसे लगेगा? सबसे पहले आप इसमें आपको नीचे जो नंबर होता है इसके फैक्टर करने होते हैं, इसके फैक्टर करने होते हैं। 96 के आप फैक्टर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 चौकू 8 और 8 एक 16 और 2 अट्ठे 16। अब 2 दूनी 4, 2 चौकू 8 और 2 एकम 2 दूनी 4, 2 छम 12, 2 3 6 और 3 एकम 3। देखिएगा, ठीक, देखिएगा यहां पर 1 2 3 4 और 1 5, यानी 2 पर पावर 5, 2 पर पावर 5 और गुणा 3 मल्टीप्लाई 3, ये आया है इसका नीचे वाले का फैक्टर। और ऊपर देखिए, ऊपर कितना बेटा? 2 पर पावर 96। ये हम सबसे पहले हमें जो नीचे होता है, जो हर में होता है, उसके फैक्टर करने होते हैं। तो इसके फैक्टर किए 96 के, 2 से काटा, इस प्रकार फैक्टर किए, है ना? तो 2 एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार, 4 बार और 5 बार। तो हमने 2 पर पावर कितना रखा? 5। नीचे कितना है? 3। नीचे कितना है? ये 3। तो इनको 3 लिख दिया, तो हमने इसका फैक्टर किया। इसका क्या किया? फैक्टर। क्या किया? इसका फैक्टर। सबसे पहली चीज होती है फैक्टर करिएगा आप। इसके बाद ऊपर 296 को आप क्या लिखिए? देखो यहां पर 2 पर पावर 5 है, तो इसमें भी पहले 2 पर पावर 5 निकाल लीजिएगा, 2 पर पावर 5 निकाल लीजिएगा, इस प्रकार निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर सर कितना बचा? 2 पर पावर 5 निकाला तो इसमें पावर कितना बचा? 2 पर पावर कितना बचा? 91। कितना बचा बेटा? 91। अब ये आया, देखो, अब कैंसिलेशन नियम यहां पर लगा दीजिएगा, कैंसिलेशन कर दीजिएगा, इससे ये कैंसिलेशन हो गया। देखिए कैंसिल हुआ, देखिए किसी प्रकार कोई दिक्कत है नहीं है, कैंसिलेशन कैंसिल हो गया ना ये। तो इसे आप याद रखिए, हमने किससे कैंसिल किया? 2 की पावर 5 से हमने कैंसिल किया, तो इसे याद रखिए। क्या दिक्कत है? याद रखिए इसे, ठीक है, हाँ। तो इसे हमने कैंसिल किया, अब कितना बचा? 2 पर पावर 91 और नीचे 3, नीचे 3। अब 3 से भाग दीजिएगा 2 में, तो सर माइनस का 1 आएगा। सर माइनस का 1 पर पावर कितना है सर? 91, तो इसका आंसर माइनस के 1 आएगा। अभी ये आंसर नहीं है, क्योंकि आपने कैंसिल किया 2 पर पावर 5 से, 2 की पावर 5 से, उससे इसे मल्टीप्लाई करिए, तो माइनस के 1, 2 पर पावर 5 बराबर माइनस के 2 पर पावर 5। ये आपका आंसर है, लेकिन ये भी माइनस में आंसर आ रहा सर, ये भी दिक्कत करेगा ना हमको। ये सर आंसर माइनस में आया कि नहीं आया? तो ये हमको दिक्कत करेगा। इसे पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? सबसे पहले बात आप समझने की कोशिश करिए, ठीक है। इसे पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? पॉजिटिव बनाएंगे सबसे पहले से समझिए 2 की पावर 5 होता क्या है। तो 5 गुणा 5 और गुणा, सॉरी, इसे आप याद करिए, ये याद नहीं करोगे तो बहुत समस्या में पड़ जाओगे। 2 की पावर 5 का मतलब आप सबसे पहले याद करिए, ठीक है, 3 4 और 5,
1 2 3 4 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, कितना होता है बेटा 32। इसे याद रख लीजिए आप तो फायदा रहेगा। तो माइनस के 32 आया और माइनस में आंसर नहीं होता तो 96 से घटा दीजिएगा, है ना। तो 96 से घटा दीजिएगा कितना, माइनस के 32। तो 4 और 9 से 3 गया, कितना बचा 6, तो कितना आया 64। तो आंसर कितना आया 64 कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट करिएगा। ठीक है बेटा, हम जल्दी आगे बढ़ते हैं, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कैंसिलेशन नियम है, ये सवाल कैंसिलेशन नियम से आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। कैंसिल कर लीजिए, जिससे कैंसिल किया उसका मल्टीप्लाई करिए, तो -32 आया। -32 आंसर नहीं होगा, 96 से घटाया, हमारा आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए जल्दी जल्दी देखिए भाई, समय बहुत हो रहा है, आज हमें ये सब सवाल कराने हैं, सवाल आज हमको कराने हैं। कुछ सवाल होमवर्क में हम दे देंगे, वो बात अलग है, कुछ सवाल तो होमवर्क में आपको दे देंगे, ये होमवर्क में कर देते हैं। और है, देखते हैं सवाल किसी प्रकार से और हैं क्या। 3 पर 65 ये है, चलो ये बता दे रहे, फिर अगला सवाल हम आपको देते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बता दे रहे। ये देखिए बेटा 3 पर पावर, ये जो सवाल लिखा है ये देखिए, ये करने की कोशिश करिए आप, समझ रहे। देखो इससे अभी आप टेंशन मत लीजिए, इस नंबर से आप सबसे पहले पावर वाला नंबर हैंडल करिए। 81 के आसपास कैसे पहुंचोगे, 82 के आसपास आप कहेंगे सर 81 होना चाहिए तो काम बन जाएगा। और 3 में 81 छुपा होता है ना, 3 में 81 छुपा होता है, कैसे सा छुपा होता है, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 तियां 27 तियां 81, सर ये 81 होता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, ये आप याद रखिए। तो यानी कि 3 पर पावर 4 का मतलब सर कितना होता है, सर 81, ये आपको याद होना चाहिए सर। तो 3 की पावर 4 इससे अलग करिए आप, 3 की पावर 4 इससे अलग कर लीजिएगा, तो आपका काम हो जाएगा ना, समझ रहे ना बात को, तो आपका काम हो जाएगा। तो 3 की पावर सर 4 81 हुआ, इससे अभी आप टेंशन मत लीजिए। इसके बाद कितना बचा, 3 की पावर कितना बचा सर, 4 ले लिए 61 बचा है सर, समझ रहे। 3 की पावर कितना बचा, 61 बचा। तो इसमें आप डिवाइड करिएगा, इसमें कैंसिलेशन नियम लग सकता है क्या, देखिएगा इसमें कैंसिलेशन नियम लग सकता है क्या। अगर इसमें कैंसिलेशन नियम लग जाए तो बात बनेगी बच्चे, देखिएगा इसमें कैंसिलेशन अगर नियम लग जाएगा तो बात बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, समझने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। 3 इस पे कैंसिलेशन अगर नियम लगाया जाए तो बात बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, बताइएगा, बात बनेगी या नहीं बनेगी। कैंसिलेशन नियम इसमें सर नहीं लग पाएगा। कैंसिलेशन क्यों नहीं लग पाएगा, क्योंकि यहां पर 8 है, समझ रहे, यहां पर 8 है और यहां पर 3 65, ओ हो 61 ताया 61 61 और यहां पर चीजें 65, यानी कि 2 करिए तो यहां पर 64, यानी 3 से कर लीजिए। कैंसिलेशन लगा के देखते हैं, ठीक है, कैंसिलेशन नियम ही लगा के हम देखते हैं, अगर बात बनती है तो ठीक रहेगा। ठीक है, कैंसिलेशन नियम हम लगा देते हैं यहाँ पर। कैंसिलेशन से अगर बन जाएगा तो काफी सवाल इजी पड़ जाएगा, समझ रहे, बाकी सवाल हार्ड होता चला जाएगा। कैंसिलेशन हम लगा के देखते हैं 3 पर, ठीक है 64। ये जो है 3 पर पावर 65 है, इसके नीचे कितना है 82। इसकी टेंशन मत लो, इसकी टेंशन मत लो आप, इसकी नंबर की टेंशन मत लीजिए अभी आप 50, इससे आप समझिएगा। कैंसिलेशन सर ऐसे लग पाएगा, 3 पर पावर 1 और गुणे यहाँ पर 3 पर पावर, सॉरी एक सेकंड 3 पर पावर 1 और गुणे 3 पर पावर सर कितना होएगा 64, कितना होएगा 64, ठीक है ना, बात बनेगी। और यहाँ पर सर 82 है ना, कितना है सर 82 है, तो सर 82 3 से काटिएगा, 3 दूनी 3 से 82 काटिए, 3 दूनी 6, तो 6 यहाँ पर 2 बचा, तो कैसे बनेगा सर, यहाँ पर 3 दूनी 6, 2 नहीं बनेगा सर, कैंसिल तो यहाँ पर हो नहीं रहा है, कैंसिल नहीं हो रहा है तो कैसे बात बनेगी। चलिए इसमें देखिए कुछ छुपा मिल जाएगा आपको, 3 की पावर 1 और गुणे यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसको, 3 की पावर 4 लिख सकते हैं ना, 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, इसका मतलब समझ रहे हैं आपको, ठीक है। और इस पर पावर आप लिखिए 16 चौकू 64, 16 अपॉन 82, ये बात बनी ना। 3 यहाँ पर लिखा है सर, और इसका मतलब क्या होता है, 3 पर पावर 4 का मतलब क्या होता है सर 81, 81 पर पावर सर कितना है 16, और इसके नीचे कितने हैं सर 82। तो आप इसमें दीजिएगा कितना बचा सर, 1 माइनस का 1 आएगा,
तो 3 और गुणा माइनस के 1, तो माइनस का 3 यहां पर आया ना, माइनस के 3 यहां पर आया ना, समझ रहे ना बात को, माइनस का 3 आया। आप कहेंगे सर माइनस का 3 आया और यहां पर कितना है 65, तो यहां पर रखिए माइनस के 3 और प्लस के 65, और 65 से 3 घटाइए 62, कितना आया सर 62। स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चे, स्क्रीनशॉट करिए। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है ये, समझ रहे, काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है ये। इसे करने की कोशिश आप करिएगा, वरना प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। ठीक है, ये सवाल काफी अच्छा, आगे बढ़ते हैं, देख लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने देखो 65 है, इससे कोई मतलब नहीं, 65 तो हो जाएगा यार। 3 की पावर 65 को सोल्व करने की कोशिश की तो 3 की पावर 1 और 3 की पावर 64 लिखा, 3 की पावर 1 लिखा रहा और 3 की पावर 4 यानी 4, इस प्रकार 82 करके हमने आंसर को लाए हैं। आगे बढ़िएगा। आपको सवाल आपको दे रहे हैं, आप घर पर करिए, नहीं होंगे तो हम कल बता देंगे आपको। ये कर लीजिएगा, ठीक है, और ये करिएगा, और ठीक है, ये क्या है होमवर्क है आपका, ये क्या है बच्चे आपका होमवर्क है। ये सवाल आप हमें होमवर्क पे करके दिखाइएगा, ये होमवर्क पे सवाल करके बताइएगा, ठीक है। इसलिए इसके कारण आज हम जो है क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि हमें आपको ये वीडियो समझ में आ रही हैं और कंटेंट हमारा बढ़िया लग रहा है तो आप जरा इन वीडियो को सब्सक्राइब और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ठीक है, और शेयर भी करते रहिए, ठीक है, क्योंकि ये हमारा जो है मोटिवेशन होता है, क्योंकि बाकी तो कुछ मोटिवेशन है नहीं, ये हम आपसे मोटिवेशन चाहते हैं। वीडियो को देखिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। हम वो काम नहीं करते हैं कि 10 सवाल छांट के ले आए हलवा से, है ना, और हलवा करा दिए, बच्चे कह रहे हैं अरे सर हमको आने लगा, और अच्छा सवाल दीजिएगा बच्चे अटक जाएंगे। तो हम अच्छे सवाल, लेंथी सवाल, कंटेंट लेके आते हैं जो कि सवाल प्रीवियस ईयर के हैं, काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। हलवा लेकर हम ये बताना नहीं चाहते कि हम सवाल को एकदम लगा लेते हैं, समझ रहे। हलवा अगर पढ़ना है तो यूट्यूब पर तमाम वीडियो डरे हैं जो कि हलवा ही पढ़ाते हैं, समझ रहे। आज ये हमारी शेषफल प्रमेय पर दूसरी वीडियो थी। लोग क्या करते हैं, शेषफल प्रमेय को एक वीडियो में ही पढ़ा देते हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा। हर एक चीज को आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा डिटेल से, हर एक चीज को। ये क्वेश्चन अच्छे हैं तो आप ये सोच रहे होंगे सर ये आंसर एकदम नहीं आ रहा, आंसर लाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी आपको, समझ रहे। हाँ ठीक है, वीडियो शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।